नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरगुजा में 154 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान मंत्री अमरजीत भगत ने ग्रामीण अंचलों की कुछ समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सभी मांगों को पूरा करने की घोषणा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से 6 अक्टूबर को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर 154 करोड़ 63 लाख 60 हजार रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जिसमें 126 करोड़ 20 लाख 21 हजार रुपए के 32 कार्यों का शिलान्यास एवं 28 करोड़ 42 लाख 86 हजार रुपए के 9 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। इस दौरान जिला मुख्यालय अंबिकापुर स्थित उच्च विश्राम गृह में आयोजित विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। वहीं छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री ने संबोधन के दौरान छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की जाने वाली नई योजना मोर बिजली ऐप की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के नागरिकों को अब बिजली बिल का भुगतान करने के लिए बिजली विभाग का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। मोर बिजली ऐप के माध्यम से नागरिक अपना बिजली बिल आसानी से भुगतान कर सकते हैं। साथ ही बिजली की कोई भी समस्या जैसे बिजली का कट जाना, तार का टूट जाना सहित अन्य समस्याओं को मोर बिजली ऐप के माध्यम से बिजली विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया जा सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ अब देश का पहला राज्य बन गया है जहां मोर बिजली ऐप योजना के माध्यम से नागरिक बिजली की समस्याओं को सीधे बिजली विभाग के अधिकारियों को अवगत करा सकते हैं। यह योजना देश के इकलौते राज्य छत्तीसगढ़ में संचालित की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री अमरजीत भगत, विधायक लुंड्रा डॉक्टर प्रीतम राम, छत्तीसगढ़ राज्य वन औषधि पादप विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री बालकृष्ण पाठक, श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शफी अहमद, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष श्री अजय अग्रवाल, छत्तीसगढ़ खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री गुरप्रीत सिंह बाबरा, महापौर डॉक्टर अजय तिर्की, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मधु सिंह एवं उपाध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता मौजूद थे। देखिए, आज का दिन सरगुजा वासियों के लिए, यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है कि जहाँ 154 करोड़ के कामों का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है, जिसमें सभी शासकीय आवास तक सड़कें बनेंगी। जहाँ कीचड़ से होकर के स्कूल तक जाते थे, शासकीय आवास तक जाते थे, वहाँ तक सड़कें बनेंगी। बहुत सारे पुल पुलिया बन रहे हैं और बहुत सारे जो भवन बने हैं जिसका लोकार्पण हो रहा है। हमारे सीतापुर क्षेत्र के मैन पार्ट में जो ITI का बिल्डिंग बना है, जो हॉस्टल्स बने हैं, कई हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल बने, उसका आज लोकार्पण किया गया। निश्चित रूप से लोगों को इसका लाभ मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्र को खास करके शिक्षा के क्षेत्र को भी इसका लाभ मिलेगा। जिस प्रकार से अन्य योजनाओं के बारे में भी, चाहे गौठान योजना हो, चाहे और सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात हो, चाहे स्वच्छता योजना की बात हो, अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में जिस प्रकार से स्वच्छता के क्षेत्र में काम हुआ है और पूरा देश में यहाँ का नाम हुआ है, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से ने सभी को बधाई दिया है। तो मैं कह सकता हूँ कि आज का दिन हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। वहीं इस कार्यक्रम में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सरगुजा के ग्रामीण इलाकों से जुड़े 3 महत्वपूर्ण मांगों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने रखा, जिसमें पहली मांग थी घुनघुट्टा नदी के पास ग्राम करदना और ग्राम करनई के बीच पुल निर्माण कराया जाए। दूसरा, ग्राम सुपलगा के मछली नदी में पुल का निर्माण कराया जाए और तीसरा, ग्राम पेट से पिड़िया होते हुए मैनपाट के नर्मदापुर तक सड़क का निर्माण कराया जाए। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की मांगों को सुनते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीनों मांगों को पूरा करने की घोषणा कर दी। एक घुनघुट्टा नदी में करदना और कदनई के बीच पुल निर्माण का मांग था, जिसको आज मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दिया है। दूसरा, सुफलगा में मछली नदी में पुल का था, जहां बहुत सारा जो उधर बसाहट कट जाता है, इसके बनने से काफ़ी सहूलियतें मिलेंगी और हर योजनाओं का वहां तक संचालन होगा। पेंट से पीड़िया होते हुए मैनपाट नर्मदापुर तक
जो सड़क की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, इसके बनने से लगभग 40-50 किलोमीटर सीतापुर तरफ से घूम करके आते थे, उसकी दूरी कम हो जाएगी, तेजी से विकास होगा जो ब्लॉक मुख्यालय तक पहुंच सके। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को नए सत्र के एडमिशन की मान्यता दे दी है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज की टीम 5वें सत्र की मान्यता के लिए सभी मानकों पर खरी उतरी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज टीम की मेहनत रंग लाई है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को 100 सीट के नए एडमिशन की अनुमति दे दी है। सरगुजा जिले के लिए मेडिकल के क्षेत्र में यह एक बड़ी उपलब्धि है। 5वें सत्र की अनुमति प्राप्त करने के लिए मेडिकल कॉलेज की टीम ने युद्ध स्तर पर मेहनत किया था। एमसीआई द्वारा दिए गए गाइडलाइंस का समय रहते मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने सभी कमियों को टीम वर्क के साथ पूरा किया, तब जाकर एमसीआई ने 5वें सत्र की मान्यता अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को दी है। आपको बता दें कि अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को पहली मान्यता वर्ष 2016 में मिली थी। वहीं 2017 में एमसीआई ने मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर को 0 ईयर घोषित कर दिया था। इसके बाद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने एक बार फिर मेहनत की, जिस वजह से एमसीआई ने 2018 में नए एडमिशन की अनुमति दी थी। भवन और फैकल्टीज की कमी के चलते 2019 में एक बार फिर एमसीआई ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को 0 ईयर घोषित कर दिया था। तब जाकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने खुद मोर्चा संभाला और उनके नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज की टीम समय रहते सभी कमियों को कोरोना काल के बीच पूर्ण करने में सफलता हासिल की, जिसके फलस्वरूप इस वर्ष एमसीआई ने मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर को 100 सीट के एडमिशन की मान्यता दे दी है। यह एक बहुत चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था, जिसे हमने सबके सम्मिलित प्रयासों और टीम भावना से अपनी कमियों को फोकस करके उन्हें दूर करने के सही उपाय, निश्चित उपाय करके दूर किया है। यह किसी एक व्यक्ति विशेष, इसमें निश्चित रूप से जो गाइडिंग फोर्स थे हमारे तत्कालीन अधिष्ठाता जो अभी डीएमई हैं डॉक्टर आर.के. सिंह, उनका कुशल नेतृत्व सबके सामने था और सर के नेतृत्व में टीम भावना से, सम्मिलित प्रयास से हमने कार्यों का विभाजन कर एक एमसीआई सेल देख रहा है, एक अस्पतालीन व्यवस्था को देख रहा है, एक डायग्नोस्टिक को देख रहा है, एक भवन निर्माण को देख रहा है। इस प्रकार हमने अपने अपने कार्य का विभाजन करके और उसके बाद हर एक दिन 2 दिन की आड़ में हम समीक्षा बैठक लेकर जो कार्य के प्रोग्रेस हैं या जो कमियां हैं या जो चुनौतियां हैं या जो देरी विलम्ब के कारण हैं उन्हें कैसे दूर किया जाए, इस प्रकार एक बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी के रूप में यह कार्य संपादित किया और जिसका प्रतिफल आज 5वें बैच में प्रवेश हेतु मान्यता मिलने के रूप में सामने आई है। और उम्मीद है कि हम भविष्य में भी इसी भावना के साथ, इसी टीम भावना के साथ अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। सहकारी समिति संघ के कार्यकर्ताओं ने सामान्य कार्य सामान्य वेतन की मांग को लेकर सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं संघ के कार्यकर्ताओं ने मांग पूरी न होने पर समितियों को बंद करने और धान खरीदी का बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी है। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं ने सामान्य कार्य सामान्य वेतन की मांग को लेकर सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा को ज्ञापन सौंपा है। संघ के संभागीय अध्यक्ष प्रभाकर ने बताया कि समिति कर्मचारी संघ के द्वारा कई बार शासन और प्रशासन को अवगत कराया गया है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। साथ ही चुनाव के दौरान मंत्री टीएस सिंहदेव के द्वारा घोषणा पत्र में सहकारी समिति कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात को भी दर्शाया गया था और आश्वासन भी दिया गया था कि यदि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आती है तो समिति कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा। बावजूद इसके नियमितीकरण को लेकर प्रदेश की सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है। वहीं उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने में समिति कर्मचारियों का बड़ा योगदान है। सहकारी समिति कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो समितियों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। साथ ही धान खरीदी का भी बहिष्कार किया जाएगा। हमारा मेन मांग है सामान्य कार्य सामान्य वेतन। हमारे द्वारा कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराया गया, इतना अल्प वेतन में जीवन
हम लोगों का चल रहा है। आदरणीय TS बाबा जी के द्वारा भी इसी सरगुजा संभाग में घोषणा पत्र के माध्यम से बोला गया था कि हमारा शासन आएगा छत्तीसगढ़ शासन में तो आप लोगों का नियमितकरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन कांग्रेस की गवर्नमेंट आने में हम समिति कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो ऋण माफ़ी हो, चाहे धान खरीदी का बोनस हो। इसी के दम पे छत्तीसगढ़ शासन में कांग्रेस शासन आई है और हम लोगों का किसी प्रकार का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। इस पीड़ा को बयां करने के लिए हमने आदरणीय कलेक्टर साहब के पास आज ज्ञापन देने आए हैं। यदि हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो पूर्ण रूप से समितियां बंद की जाएंगे और धान खरीदी का भी बहिष्कार किया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में गुमटियों के विस्थापन का विरोध शुरू हो गया है। नगर निगम ने शहर के अधिकतम गुमटी संचालकों को नोटिस थमाकर 24 घंटे के भीतर गुमटी हटाने का निर्देश जारी किया। नगर निगम के इस फैसले का विरोध गांधीनगर भगवानपुर व्यापारी संघ ने जमकर किया है। नगर निगम ने नॉन वेंडर जोन से गुमटियों को विस्थापन करने का फैसला लिया है। निगम ने शहर के ज्यादातर गुमटी संचालकों को नोटिस भी थमा दिया है। निगम के इस फैसले का अब विरोध भी शुरू हो गया है। गांधीनगर भगवानपुर व्यापारी संघ ने गुमटी विस्थापन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को गांधीनगर भगवानपुर व्यापारी संघ के अध्यक्ष रविंद्र गुप्त भारती गुमटी संचालकों के साथ नगर निगम पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने निगम के इस फैसले का जमकर विरोध किया और नारेबाजी की। व्यापारी संघ का कहना है कि निगम द्वारा लिया गया विस्थापन का फैसला अमाननीय है। लॉकडाउन की वजह से गुमटी संचालक आजीविका चलाने को लेकर चिंतित हैं। बावजूद इसके निगम ने गांधीनगर और भगवानपुर क्षेत्र के ठेला व्यवसायियों को भी नोटिस थमाया है और 24 घंटे के भीतर गुमटियों को हटाने का निर्देश जारी किया है। जबकि वेंडर जोन योजना के तहत गांधीनगर क्षेत्र वेंडर जोन में शामिल है। इसके बाद भी निगम के द्वारा गांधीनगर क्षेत्र के गुमटी व्यवसायियों को नोटिस थमाया गया है। गांधीनगर भगवानपुर व्यापारी संघ ने निगम के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि इस फैसले को वापस लिया जाए। वहीं उनके द्वारा चेतावनी भी दी गई है कि निगम इस फरमान को वापस नहीं लेता है तो गुमटी संचालक सामूहिक रूप से आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। इधर इस मामले पर नगर निगम मेयर डॉक्टर अजय तिर्की का कहना है कि ठेला व्यवसायियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। शहर में वेंडर जोन के लिए जगह की तलाश की जा रही है। आज हम लोग जो है कल अचानक सभी गुमटी व्यवसायी जो शहर के हैं उनको 24 घंटे के अंदर गुमटी हटाने का आदेश दिया गया है नगर निगम के द्वारा। अगर नहीं हटाया जाएगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये नोटिस साफ रूप से यहाँ पर कह रहा है। हम लोगों की मांग थी कि एक तो गांधीनगर व्यवसायी संघ वेंडर जोन के अंतर्गत आता है और वेंडर जोन में नगर निगम को सुविधाएं देनी चाहिए। रोड, बिजली, नाली, पानी, ये संविधान का अधिकार बना दिया गया है, लेकिन ये सब सुविधाएं नहीं हैं। फिर भी लोग लगातार अभी कोरोना की वजह से अपनी दुकान बंद किए हुए थे। बर्बाद होने की स्थिति है, ना उनके पास खाने के लिए है, ना बच्चों को पढ़ाने के लिए है। किसी तरीके से उधार लेकर, बैंकों से ऋण लेकर वो अपना काम शुरू किए थे। उसमें मैंने पता ये किया कि कार्रवाई सब पे होना है। जहां मान लीजिए 15 की गुमटी की संख्या तो वहां 2 नोटिस दे रहे हैं ताकि संगठित ना हो जाएं लोग। कार्रवाई सब पे करेंगे ऐसा हमको बताया गया है। करीब 25 से ज़्यादा लोगों को नोटिस दिया गया है और सबको बोला गया कि सब हटाइए। नगर निगम क्षेत्र में स्पष्ट गाइडलाइन है। जो भी हमारे रोजगार के स्थिति देख के जो ठेला लगाते हैं या जो भी दुकानें लगाते हैं कि जो निर्धारित निगम के द्वारा वेंडिंग जोन जो है, जो गजेटिफिकेशन है, उस एरिया में लगाएं
जैसे कि कलेक्ट्रेट एरिया है, वो सबको मालूम है कि नो वेंडिंग जोन है, तो ऐसे जगहों पे लगाना उचित नहीं है। अभी जिनको भी नोटिस मिला है वो अपना व्यवस्थित हो जाएं और बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शहर में और वेंडिंग जोन बढ़ाने के लिए चर्चा सभी से हो गई है, प्रशासन के साथ में, निगम के साथ में, और वेंडिंग जोन बढ़ाया जाएगा। और जो नो वेंडिंग जोन में भाई अभी अपनी रोजी चला रहे हैं, उन्हें भी वेंडिंग जोन में व्यवस्थापित किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और कालीन की पहचान राज्य से बाहर अन्य राज्यों में हो सके, इसके लिए प्रदेश की सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। साथ ही इसकी मार्केटिंग के लिए सरकार के द्वारा इन महिलाओं की मदद भी की जा रही है। कालीन के नाम से फेमस मिर्जापुर की कालीन कई वर्षों से सरगुजा जिले के मैनपाट के तिब्बतियों के द्वारा बनाने का काम किया जाता रहा है और मैनपाट की पहचान कालीन से रही है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ राज्य हस्तशिल्प विकास बोर्ड के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कालीन बनाने का काम कर रही हैं और इसे कालीन बुनाई प्रशिक्षण केंद्र द्वारा सिखाया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के भदोही से कच्चा सामान मंगाकर कालीन बनाने का काम किया जाता है और सरकार के द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और कालीन की पहचान राज्य से बाहर अन्य राज्यों में हो सके, इसके लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही इसकी मार्केटिंग के लिए सरकार भी इन महिलाओं की मदद कर रही है। कालीन बुनाई का जो काम है वो इस क्षेत्र की पहचान बनेगी। स्वयं सहायता समूह की जो बहनें हैं उनका आर्थिक जनरेट करने का एक साधन बनेगा और केवल अतिथियों के लिए ये उपहार देने के लिए नहीं, बल्कि ये एक्सपोर्ट होगा और उस क्षेत्र की पहचान बनने के साथ साथ आर्थिक समृद्धि का भी एक आधार बनेगा। ऐसा मुख्यमंत्री जी ने मंशा जाहिर किया है। बहुत बड़ी बात है, सबको बहुत बधाई देता हूँ। लुंड्रा पुलिस ने सूरजपुर जिले से एक अपहरित नाबालिग लड़की को आरोपी के चंगुल से छुड़ाने में सफलता हासिल की है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक अपहरित नाबालिग लड़की को लुंड्रा पुलिस ने आरोपी के चंगुल से छुड़ाने में सफलता हासिल की है। सूरजपुर थाना के ग्राम लाची निवासी आरोपी मानसाय सिंह द्वारा नाबालिग लड़की को अपहरण कर ग्राम लाची में ले जाकर रखा गया था, जिस पर पुलिस ने दबिश देकर सूरजपुर थाना क्षेत्र से लड़की को बरामद किया। आरोपी मानसाय सिंह आत्मज फूलसाय सिंह को धारा 363, 376 2 ढ व पॉक्सो एक्ट की धारा 5 ठ 6 के तहत कार्यवाही करते हुए जेल दाखिल किया। लुंड्रा थाना प्रभारी ने मामले की पुष्टि की है। उदयपुर पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शंकरपुर की एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को आरोपी जिला कोरिया के ग्राम इंदरपुर निवासी बीरेंद्र किरकिट्टा 29 सितंबर को अपने घर घुमाने की बात कहकर बहला फुसलाकर अपने गांव ले गया था तथा उसके साथ जबरन कई बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता के पिता के द्वारा ढूंढे जाने पर नाबालिग लड़की को आरोपी के घर इंदरपुर से लाया गया। डरी सहमी नाबालिग लड़की ने अपने साथ हुई जबरदस्ती दुष्कर्म की घटना की बात परिजनों को बताया, जिसके बाद परिजनों ने उदयपुर थाने में रिपोर्ट की, जिस पर उदयपुर पुलिस ने मामले में धारा 363, 366, 376 2 ढ 3 भादवी तथा पॉस्को एक्ट के तहत धारा 5 ठ 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले में विवेचना शुरू किया। विवेचना के दौरान बालिका का डॉक्टरी परीक्षण कराया गया। साथ ही आरोपी युवक को घेराबंदी कर उसके निवास ग्राम इंदरपुर जिला कोरिया से पकड़ा गया। वहीं पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया, जिसके बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। साथ ही पीड़ित लड़की को CWC के समक्ष पेश कर कथन के पश्चात परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं VM इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।